प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 11 चावल की रोटियां। बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। नाटक की बात। प्रश्न 1। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ, इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र हैं? उत्तर: इस नाटक में कोको, मिमी और तिनसु मुख्य पात्र हैं। वहीं नीनी और उबातुन गौण पात्र हैं। प्रश्न 2। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? उसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए, खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। संवाद है: पहले दल का सदस्य बोलता है, तुम्हारा खिलाड़ी आउट है। दूसरे दल का सदस्य बोलेगा, किस तरह आउट है? तो पहले दल का सदस्य बोलेगा, क्योंकि वह लाइन के बाहर है। अब दूसरे दल के सदस्य की बारी है, तो वो कहेगा, नहीं, वह पाले में था। पहले दल का सदस्य कहेगा, तुमने ठीक से नहीं देखा। तो दूसरे दल का सदस्य कहेगा, बेईमानी से मत खेलो। प्रश्न 3। क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? उत्तर: एक बार मेरा एक मित्र मुझसे कहानियों की पुस्तक मांगने आया। मैं उसे पुस्तक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वह पुस्तक तकिए के नीचे छुपा दी। लेकिन वहीं पर वह आकर बैठ गया। तब मैंने चुपके से निकालकर मेज की दराज में रख दी। कुछ समय बाद मेरा मित्र दराज खोलने लगा। तब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर बाहर भेजा। प्रश्न 4। कहते हैं, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। उत्तर: हाँ, हमें कहानी में ऐसा लगता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नीनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए कोको झूठ बोलता है। इसके लिए वह रेडियो के खराब होने, अपना पेट भरा होने, मुंह हाथ धोने, घर में चूहा होने और रोटियां खा लेने तथा मां को एलर्जी होने जैसे झूठ बोलता है। एक चावल कई कई रूप। प्रश्न 1। कोको की मां ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थीं। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान बनाने के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। उत्तर: प्रांत में चावल का प्रयोग राजस्थान में भोजन के लिए, मीठे पकवान बनाने के लिए, नमकीन पकवान बनाने के लिए, रोटियां, इडली, डोसा बनाने के लिए और खिचड़ी बनाने के लिए। प्रश्न 2। अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो।
सामग्री, तैयारी और विधि। उत्तर: खीर बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, दूध, चीनी और मेवे, अर्थात ये सब है सामग्री। तैयारी के लिए हमें चावल को साफ करना होगा, धोना होगा और मेवों को बारीक काटना होगा। अब शुरू करते हैं विधि। पहले दूध, चीनी आंच पर कढ़ाई में रखें। फिर कुछ देर के बाद चावल डाल दें। कुछ देर पकने दें और हिलाते रहें। अब उनमें चीनी डाल दें। कटे मेवे भी डाल दें। अब गर्मा गर्म परोसें। प्रश्न 3। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की मां ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें अंतर बताओ। चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, गेहूं, दलिया, आटा, मैदा और सूजी। चावल, धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है। छिलका चढ़ा चावल धान कहलाता है, जबकि पके हुए चावल को भात कहते हैं। धान को भूनकर मुरमुरे बनाए जाते हैं और धान को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है। साबुत दाल, बिना छिलका उतारे या बिना टूटी दाल को साबुत दाल कहते हैं। अगर इसका छिलका उतार दें, मतलब बिना छिलके की दाल, उसे धुली दाल कहते हैं, जबकि टूटी हुई लेकिन छिलके वाली दाल को छिलका दाल कहते हैं। गेहूं के साबुत दानों को गेहूं कहते हैं। गेहूं को मोटा मोटा पीसकर दलिया बनाया जाता है और गेहूं को बारीक पीसकर आटा बनाया जाता है। गेहूं को उससे भी अधिक बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। जौ आदि अनाज से बना आटा सूजी कहलाता है। के, मैं, ने, को, से। कोको की मां ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, वे वाक्यों में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। अनारको एक लड़की है। घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है, सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो, पानी ले आ। अन्नो, धूप में मत जाना। अन्नो, बाहर अंधेरा, कहीं मत जा। बारिश में भी भीगना मत। अन्नो, और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार से। आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनारको। खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।